सुहानी बहुत सुंदर लड़की थी। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। उसके पिताजी का निधन हो गया था। उसकी माँ लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करती थी, जिससे उसके घर का राशन पानी चलता था। एक दिन सुहानी अपनी माँ मंजू के पास जाती है। माँ, मुझे पैसे दे दो, मुझे किताब खरीदनी है। अभी जल्दी तो किताब ली थी बेटा। माँ, वो तो एक ही विषय की किताब खरीदी थी, बाकी विषयों की नहीं खरीदी थी। अभी तक मेरे पास किताब नहीं थी, लेकिन अब परीक्षा होने वाला है। अगर मैं किताब से नहीं पढ़ूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो बेटा, कल मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम अपने लिए किताब खरीद लेना। सुहानी वहाँ से चली जाती है। तब मंजू सोचती है, मैंने सुहानी को कह तो दिया है कि कल तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कुछ देर सोचने के बाद मंजू जाकर संदूक में देखती है। उसके पास एक झुमका रखा हुआ था। वह उस झुमके को देखकर कहती है, ये सासू माँ की आखिरी निशानी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे गिरवी रखनी पड़ेगी। खैर, गहने तो इसीलिए होते हैं कि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जाए। अगली सुबह मंजू उस झुमके को लेकर सुनार के यहाँ गिरवी रखाती है और बदले में पैसे ले आती है। मंजू उस पैसे को किताब लाने के लिए सुहानी को दे देती है। सुहानी पैसा लेकर बाजार की ओर किताब खरीदने के लिए जा रही थी। तभी कुछ चोर सुहानी से पैसे छीनकर भाग जाते हैं। सुहानी जोर जोर से रोने लगती है। माँ ने मेरी किताब के लिए अपने सोने के झुमके गिरवी रख दिए। अब मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं? माँ को ये बात जब पता लगेगी कि पैसे चोरी हो गए तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। रोते रोते सुहानी बेहोश हो जाती है। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजर रही होती है। वह बूढ़ी औरत सुहानी पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती है। सुहानी होश में आकर उस बूढ़ी औरत से रोते हुए सारी बात बताती है। तुम रो मत बेटी, तुम मेरे घर चलो। मैं तुम्हें एक जादुई किताब दे दूंगी, जिससे तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा और तुम परीक्षा में फेल नहीं होगी। सुहानी उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर चली जाती है। वह बूढ़ी औरत सुहानी को एक जादुई किताब देती है और कहती है, ये लो किताब, ये एक जादुई किताब है। इसे तुम बस एक बार पढ़ लेना, तुम्हें पूरी किताब समझ में आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। अगर आप मुझे ये किताब नहीं देती तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब देती। सुहानी जादुई किताब को पाकर बहुत खुश होती है। वह किताब को लेकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, ये जादुई किताब है। ये मुझे एक दादी ने दिया है। इसे केवल एक बार पढ़ने से ही मुझे सारी किताब समझ में आ जाएगी। सुहानी उस किताब की मदद से क्लास में फर्स्ट आती है, लेकिन तभी से वह अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह हो जाती है। वह परीक्षा के एक ही दिन पहले किताब पढ़ती और उसे सब समझ आ जाता। एक दिन उसके घर में उसके कुछ दोस्त आए थे। साथ में एक छोटी बच्ची भी थी। उस छोटी बच्ची ने अनजाने में ही सुहानी की जादुई किताब फाड़ दी। यह देखकर सुहानी बहुत रोई। ये क्या किया तुमने? मेरी किताब फाड़ दी। अब मैं कैसे पढ़ूंगी? परीक्षा की समय नज़दीक आ रही है। मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं दूसरी किताब खरीद लूं। सुहानी उस फटे हुए किताब को घर के पीछे एक पेड़ के नीचे फेंक देती है। तब से सुहानी हमेशा उदास रहने लगी। वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। कई दिन बाद वह अपने घर के पीछे टहलने के लिए जाती है।
तो वह दृश्य देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां पर एक जादुई किताब का पेड़ लगा हुआ था। वह तुरंत समझ जाती है और कहती है, यह पेड़ उसी जादुई किताब का है। उस दिन मैंने उस फटी हुई किताब को इसी पेड़ के नीचे फेंका था। तभी पेड़ से आवाज आती है, तुम सही कह रही हो सुहानी, मैं उसी जादुई किताब का पेड़ हूँ जो तुम्हें उस बूढ़ी औरत ने दिया था। लेकिन उस किताब को पाकर तुम बहुत लापरवाह हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि उस बच्ची ने यह किताब फाड़ दिया और तुम उसे यहाँ फेंक दी। मुझे माफ कर दो जादुई किताब का पेड़, मुझसे गलती हो गई थी। अब ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। सुहानी उस किताब को पेड़ से तोड़कर बाजार जाकर बेचती थी। उसी पैसे से वो अपना घर चलाती थी और अपनी तरह गरीब लड़के लड़कियों को वह फ्री में ही उस किताब को बांट देती थी। सुहानी उस जादुई किताब की मदद से खूब पढ़ाई करती और वो जिला अधिकारी बन जाती है। अब उसकी माँ लोगों के घर जाकर काम नहीं करती थी। वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी।